हेलो दोस्तों, न्यू एमसीसी क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम फिर से त्रिकोणमिति का पार्ट 2 वीडियो को अपलोड करने जा रहे हैं। जो हम निम्नलिखित जो क्वेश्चन हैं वह हम पढ़ रहे हैं कि जो क्वेश्चन है आप लोग के सामने जो भी स्क्रीन पर दिख रहा है वो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है कि दी गई त्रिभुज ABC में DE समांतर BC यदि AD बराबर 3.6 सेंटीमीटर, AB बराबर 10 सेंटीमीटर तथा AE बराबर 4.5 सेंटीमीटर हो तो EC बराबर कितना होगा। EC बराबर कितना होगा तो चलिए हम सॉल्व करते हैं कि पहला नंबर, आज का हम पहला नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। एक त्रिभुज है, हम त्रिभुज बना रहे हैं। त्रिभुज है AB और C और त्रिभुज ABC में DE जो है यहाँ पर DE समांतर है BC के। DE समांतर हो गया BC के और AD हमें दिया गया है 3.6। A और D हमें दिया गया है 3.6। A और E हमें दिया गया 3.2। A और E दिया गया है, A और E के बीच में है 3.2, यहाँ तक की दूरी है 3.2। फिर EC हमें दिया गया है 4.8 सेंटीमीटर। तो हमसे AB पूछा है, A और B का मान पूछा है। A और D हमें दिया है 3.6 सेंटीमीटर। A और B फिर हमें दिया गया है, A और B हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर। A और B दिया गया है 10 सेंटीमीटर। A और E दिया गया है, A और E 4.5 है। A और E 4.5 है। तो EC हमसे पूछा है, यह कोण हमसे पूछा गया है, इसकी भुजा की लंबाई कितनी है कि E और C यहाँ तक यह इसकी लंबाई कितनी है, तो हमसे पूछा गया है। और हम सभी जो 10वां में हम सभी थेल्स परिमेय जब पढ़े होंगे, थेल्स परिमेय के अनुसार होता है AD बटा में DB, AD बटा में DB बराबर में AE बटा में EC बटा में EC होता है। A और D हमें दिया गया है 3.6, तो यहाँ से लिख लेते A और D 3.6। D और B, DB हमें नहीं दिया गया है तो हम DB नहीं लिखते हैं। अगर यहाँ से यहाँ देखिए पूरा, अगर यहाँ से यहाँ 10 है, पूरा यहाँ से यहाँ 10 है और उसमें से इतना जो आधा है वह 3.6 हमें दिया गया है, जो बच जाएगा वह D और B का मान होगा। तो 10 में से हम 3.6 घटा लेते तो ये हो जाएगा 4। 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, मतलब D और B जो हो जाएगा वह 6.4 हो जाएगा। D और B के जगह पर लिखेंगे 6.4 बराबर में AE हमें दिया गया है 4.5, AE दिया है 4.5 और EC हमसे पूछा है, E और C पूछा है। दशमलव से दशमलव आमने सामने कट गया, ये तो इसे हम काटते हैं 9 चौक 36 और 9 पचे 45। अगर यह दशमलव उड़ा के यहाँ पर गुने 10 करते तो 9 पचे 45, 5 इकाई 5, 5 दूना 10 और 4 से इसे काटते 16 चौका 64 और 2 से काटते हैं तो 8 बराबर EC बराबर में EC जो आपका आंसर हुआ, जो आपका आंसर होगा EC बराबर 8। सिर्फ आप इतना थेल्स परिमेय से याद रखेंगे कि AD बटा में DB या AE बटा में EC होता है। और इसके बाद यह पूरा हमें दिया गया था 10 और इतना भाग हमें दिया गया यहाँ से यहाँ तक हमें दिया है 3.6। तो अगर इस पूरा में से 3.6 को काट लेते हैं तो बचेगा DB, इतना बचेगा जो 6.4 बचेगा, यह 4.5 है और यह इसका मान हमसे पूछा गया। तो हमें इसका मान आ गया 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर क्योंकि सभी जो भुजा है वह सेंटीमीटर में, तो यह हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। फिर से अगला नंबर क्वेश्चन है कि दी गई त्रिभुज ABC में DE समांतर BC यदि AD बराबर 2.6 सेंटीमीटर, AE बराबर 3.2 सेंटीमीटर तथा EC बराबर 4.8 सेंटीमीटर हो तब AB बराबर वाट होगा। हमें एक त्रिभुज दिया गया है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। त्रिभुज हमें दिया गया है ABC, त्रिभुज हो गया, यह A हो गया, यह B हो गया और यह C हो गया। AB DE समांतर, DE है जो समांतर है, DE समांतर है BC के, हम लिख दिए। जिसमें AD है दिया हुआ 2.4,
AD 2.4, A और E दिया हुआ है 3.2 और E और C दिया है 4.8। तो हमसे पूछा गया है कि AB बराबर यहाँ से लेकर यहाँ तक के हमसे पूछा गया है कि यह कितना होगा। तो हम मान लेते हैं कि यह वाट होगा। तो चलिए अब हम यहाँ से बनाते हैं। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं, थेल्स प्रमेय से हम सभी जानते हैं कि होता है AD बटा में DB बराबर में AE बटा में EC। तो चलिए AD की लंबाई हमें दिया है 2.4, तो लिख लेते हैं 2.4 बटा, DB नहीं दिया है तो मान लेते हैं x। फिर AE दिया है 3.2, तो AE 3.2 बटा EC दिया 4.8। तो सामने सामने पहले दशमलव खत्म हो जाता है, दशमलव खत्म कर दिए। और यह 2.4 है, नीचे आएगा तो गुने में 10 हो जाएगा। चलिए हम अब इस साइड बनाते हैं। 16 दूना 32 और 16 तिहाई 48 कट गया। अब यहाँ से इसे काटेंगे तो 2 से तो यह 12 हो जाएगा। फिर इसे काटेंगे तो 2 से 2 छक 12, 2 पंचे 10 हो गया। अब यह बच गया 5x बराबर में 6 त्रिक 18, 5x बराबर में 6 त्रिक 18 हो गया। अगर हम 5 से अगर इसको भाग करते हैं, 18 में अगर हम 5 से भाग करते हैं तो यह हो जाएगा 5 तिहाई 15, 3.0, 5 छक 30, 5 से काटेंगे मतलब यह 3.6 होगा। x का मान होगा 3.6। यह जो DB हो गया जिसे हम x माने थे, यह हो जाएगा 3.6। और हमसे A और B पूछा है, A और B पूछा तो दोनों भुजा को हम आपस में जोड़ देंगे। दोनों भुजा को हम आपस में जोड़ देते हैं कि AD प्लस में DB। AD है 2.4 प्लस में DB है 3.6, तो 6 4 10 के 0, हाथ में 1, 3 2 5 1 6, मतलब 6 सेंटीमीटर हमें AB की जो लंबाई हो गया, A और B की जो लंबाई हो गया वह हो गया 6 सेंटीमीटर। चलिए अब हम फिर से अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ दें। और अगला नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया है कि दी गई त्रिभुज ABC में DE समांतर BC यदि AD बराबर x सेंटीमीटर, DB बराबर x माइनस 2 सेंटीमीटर और AE बराबर x प्लस 2 सेंटीमीटर तथा EC बराबर x माइनस 1 सेंटीमीटर हो तो x बराबर वाट। x बराबर वाट मतलब हमें x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम x का मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे। चलिए सबसे पहले इसके लिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, जो त्रिभुज है AB और C, जिसमें हमें DE समांतर में BC, जो एक DE के समांतर, इतना ही समांतर मतलब होता है समान, एक D और एक E भुजा खींचा गया है। और AD हमें दे दिया गया है x, और उसके बाद D और B दे दिया है x माइनस 2, और AE दे दिया है, A और E दे दिया है x प्लस 2, और फिर AEC हमें दे दिया, EC दे दिया x माइनस 1। अब हमें यहाँ से पूछा गया है कि x बराबर कितना होगा, x का मान हमसे पूछा है। तो चलिए थेल्स प्रमेय से हम फिर बनाते हैं कि AD बटा DB बराबर में AE और बटा में EC। तो चलिए अब हम यहाँ से बनाते हैं। AD का मान हमें दिया गया है x, और फिर DB का मान दिया गया है x माइनस 2 बराबर में AE का मान दिया गया है x प्लस 2, और EC का मान दिया गया है x माइनस 1। तो बराबर के अगर इस साइड सेम रहता तो कटता, लेकिन अब हम क्रॉस तिरछा गुना करेंगे। बराबर के जो इस साइड होता है तो तिरछा गुना होता है, क्रॉस गुना होता है। तो x से x में गुना करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x से 1 में गुना करेंगे तो x बराबर, अभी x माइनस 2 से x माइनस 2 को गुना करना होगा x प्लस 2 से। तो यहाँ है x स्क्वायर माइनस x बराबर, इस x से x में गुना तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x, फिर माइनस 2 से x में, माइनस 2 से x में गुना करेंगे तो माइनस 2x, और माइनस 2 से माइनस प्लस 2 में गुना करेंगे तो माइनस का 4। यह प्लस में और यह माइनस में खत्म हो गया। बराबर के इस साइड यह दोनों चिन्ह आपस में बराबर है तो खत्म। माइनस x बराबर में हो गया माइनस 4, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर हमें आ गया 4। तो हमें x का मान पूछा था और x का मान हमें आ गया 4। तो यह आप देख सकते हैं कि थेल्स प्रमेय से यह 4 हो गया, यह 2 हो जाएगा, और यह 6 हो जाएगा, और यह 3 हो जाएगा।
तो आंसर आपके सामने है। देखिए कितना अच्छा सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन। तो अगर आप लोग को चैनल अगर अच्छा लग रहा है, पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी टाइप का वीडियो आप आगे देख सकते हैं कितना अच्छा। फिर अगला नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF यदि ABC तथा त्रिभुज DEF की परिमिति क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हो तथा BC बराबर 9 सेंटीमीटर हो तो EF बराबर वाट। यहाँ पर दो समरूप त्रिभुज हमें बनाना होगा। जो हम सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं, दो समरूप त्रिभुज मतलब होता है एक ही रूप का दोनों त्रिभुज होना चाहिए। तो यहाँ पर A, B और C, और एक बनाना है हमें, एक बना लेते हैं त्रिभुज में P, यहाँ पर Q और R। दोनों का समरूप मतलब दोनों का रूप समान होना चाहिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रूप समान है। और इसमें हमें दिया गया है समरूप त्रिभुज में कि दोनों की परिमिति है, एक की परिमिति है 25, जो ABC है त्रिभुज ABC, इसकी परिमिति है 25 सेंटीमीटर। और फिर PQR की परिमिति हमें दिया गया है, PQR की परिमिति 15 सेंटीमीटर। त्रिभुज PQR की जो परिमिति है वह है 15 सेंटीमीटर, तो हम लिख दिए हैं। उसके बाद हमें है BC बराबर 9 सेंटीमीटर, BC बराबर 9 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमें EF बराबर वाट, EF DEF हमें यहाँ पर लेना होगा त्रिभुज D, यहाँ पर E और F, यहाँ पर F EQ के बदला में F कर देते हैं, तो हमसे यह पूछा गया क्वेश्चन में। तो चलिए हम बनाते हैं। और हम जानते हैं कि जब समरूप त्रिभुज होते जितना इसकी परिमिति होगी इसी के बराबर इसका ही परिमिति होगी। तो हम बनाते हैं कि त्रिभुज ABC की परिमिति, त्रिभुज ABC की परिमिति बटा त्रिभुज PQR चाहे DEF की परिमिति बराबर में BC, दोनों भुजा जब बराबर है तो BC बटे EC। समरूप त्रिभुज में जितना AB होगा उतना ही D और E होगा, जितना AC होगा उतना ही D और F होगा, जितना BC आधार होगा उतना ही EC भी उतना ही होगा। तो ABC की परिमिति दिया गया है हमें 25 सेंटीमीटर और DEF की परिमिति है 15 सेंटीमीटर बराबर BC हमें दिया गया है 9 और EF दिया गया है नहीं है, तो वाट मान लेते हैं। काटते हैं 5 से 25 और 5 तिया 15, 9 तिया 27। तो हम यहाँ से बना लेते हैं कि x बराबर 5x हो जाएगा। x से यहाँ पर अगर हम x लिखते हैं तो x 5x और 5x बराबर हो जाएगा 9 तिया 27। तो x बराबर में लिख सकते हैं हम 27/5। तो हम यहाँ से 27 में हम 5 से भाग कर लेते हैं तो 25 हो जाएगा, 0 5 चौका 20, 5.x का मान आ जाएगा 5.4 सेंटीमीटर, जो आपका आंसर होगा। यहाँ पर हम भर सकते हैं कि 5.4 सेंटीमीटर, जो आंसर है कि E और F की लंबाई हो जाएगा 5.4 सेंटीमीटर। फिर से अगला क्वेश्चन है कि दी गई त्रिभुज ABC में DE समांतर BC यदि AD बराबर 4 सेंटीमीटर, DB बराबर x माइनस 4 सेंटीमीटर, AE बराबर 8 सेंटीमीटर तथा EC बराबर 3x माइनस 19 हो तब x का मान ज्ञात करना है। फिर से हमें त्रिभुज ABC बना लेते हैं कि त्रिभुज ABC, इसमें BC के समांतर एक DE खींचा गया है, BC के समांतर एक D और E खींचा गया है, जिसमें AD बराबर 4 सेंटीमीटर या AD जो है वह 4 सेंटीमीटर है, DB है, D और B वह x माइनस 4 है, और फिर हमें AE दे दिया है 8 सेंटीमीटर और EC बराबर 3x माइनस 19 दे दिया है। तो हमसे x का मान पूछा है, तो हम यहाँ से बनाते हैं फिर से थेल्स बड़े के अनुसार हम बनाते हैं कि AD बटा में DB, AD बराबर में DB बराबर में AE बटा EC, थेल्स बड़े में हो गया। AD का मान हमें दिया है 4 और DB का मान है x माइनस 4 बराबर में AE है 8 और EC है 3x माइनस 19। 4 से इसको काटते हैं, 4 दूना 8,
2 से इधर गुना करते हैं तो हो जाएगा 2x माइनस में 8 बराबर में 3x माइनस में 19। तो यहाँ से फिर हम बनाते हैं कि यह 2x यह प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में 3x बराबर में, पहले से -19 है, -19 और यह माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में 8 हो जाएगा। 2x में से 3x घटाएंगे तो माइनस का x, प्लस माइनस माइनस और बड़े अंक के साथ माइनस का चिन्ह इसलिए माइनस लिखेंगे। और 19 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 में से 8 घटाएंगे तो 11, ये काट दे तो x का मान हमें आ गया 11 सेंटीमीटर। x का मान आ गया 11 सेंटीमीटर जो हमें ज्ञात करना था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सिर्फ इस टाइप का जो क्वेश्चन है वह थेल्स परिमेय के कारण बनता है। और थेल्स परिमेय हम जानते हैं कि AD बटा में DB और AE बटा में EC होता है। तो फिर हम अगले वीडियो में फिर से अगला टाइप लेके हम उपस्थित होंगे।